नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इन किसानों को देना होगा 15,000 रुपए तक का जुर्माना। मध्य प्रदेश के दतिया में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने की किसानों की आदत अब उन्हें भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने खेतों में नरवाई जलाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया है। कलेक्टर संदीप माकिन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी किसान खेत में आग लगाएगा उसे 5,000 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। भोपाल में भिक्षा लेने और देने वालों पर निगरानी रखेगा। प्रशासन भोपाल के ट्रैफिक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से भिक्षा लेने और देने वालों की पहचान होगी। वहीं टीमें शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर कार्रवाई करेगी। इसे लेकर बुधवार को बैठक में निर्णय लिया गया। इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया। वहीं टीमों ने भिक्षावृत्ति करने वालों को पकड़ा था। थानों में भी केस दर्ज किए गए थे। अब फिर से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। बुधवार को जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी की मौजूदगी में बैठक हुई। शराबबंदी के तीसरे दिन महर में अवैध शराब पकड़ी धार्मिक नगरी। महर में शराबबंदी के तीसरे दिन ही अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। जनपद उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी और ग्रामीणों ने सूचना के बाद बोलेरो को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में शराब भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब के साथ बोलेरो को जब्त कर लिया। किसानों ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। हरदा में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से नाराज किसानों ने गुरुवार को इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समझाइश देने पहुंचे एसडीएम और हंडिया थाना प्रभारी को उन्होंने वापस लौटा दिया। करीब 2 घंटे बाद टिमरनी डिवीजन की कार्यपालन यंत्री ने औसराबंदी लागू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। बता दें कि बुधवार रात को अबगाम कला के पास धरना दिया था। उन्होंने बताया कि तवा डैम से 27 मार्च को मूंग की फसल के लिए पानी छोड़ा गया था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जुगरिया माइनर और उसके नीचे के क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। उज्जैन में एक 105 साइलेंसर पर चला रोड रोलर। उज्जैन शहर में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलेट जैसी महंगी गाड़ियों में लगने वाले साइलेंसर को जब्त कर उन पर रोड रोलर चलवा दिया। गुरुवार को टॉवर चौक पर हुई कार्रवाई में एडिशनल एसपी खुद रोड रोलर पर बैठे और 105 हूटर और साइलेंसर पर रोलर छड़वाकर आवाज निकालने वाले हुड़दंगियों के साइलेंसर को नष्ट कर दिया। इंदौर में सोना चांदी ने बनाए नए रिकॉर्ड। इंदौर सराफा बाजार में बुधवार को सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया। सोना कैडबरी 4 लाख रुपए की तेजी के साथ 9,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए स्तर पर पहुंच गया। चांदी चौरसा भी 200 रुपए बढ़कर 1,01,200 रुपए प्रति किलो हो गई। एमपीपीएसएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रीलिम्स परीक्षा के कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। सौरभ शर्मा की जमानत का विरोध। करोड़ों रुपए के घोटाले में आरोपी आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा को मिली जमानत के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोटो लगाकर पुतला जलाया। मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत पानी डालकर आग बुझा दी। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा पथ निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले मनरेगा द्वारा सिप्री नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके जरिए परिक्रमा पथ का चिन्हांकन किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर से पता लगाया जा रहा है कि कहां पुलियां, कच्ची सड़क और पक्का मार्ग बना हुआ है। कहां नई सड़क या पुलिया की जरूरत है, इसका भी आकलन किया जा रहा है। जहां आवश्यक होगा वहां निर्माण कराया जाएगा। रीवा में गोमांस बेचते पकड़ाई। महिला रीवा जिले के बिछिया मोहल्ले में गोमांस की अवैध बिक्री का मामला सामने आया है। आरोपी महिला गलती से समुदाय विशेष की बस्ती की बजाय हिंदू घरों में गोमांस बेचने पहुंच गई। तब स्थानीय निवासियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना बुधवार शाम की है। स्थानीय लोगों ने उसकी गतिविधियों को संदिग्ध पाते हुए पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को जान से मारने की धमकी। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उनके सार्वजनिक व्हाट्सएप पर दी गई है, जिसमें लिखा था कि कोठारी जी घर से बाहर मत निकलिए वरना जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। धमकी भरा मैसेज मिलते ही माणक चौक थाना पुलिस को सूचना दी गई। पूर्व मंत्री के बेटे संजय कोठारी और निजी सचिव जयेश राठौर ने इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
इंदौर के हर घर का अब डिजिटल पता। इंदौर नगर निगम का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट गुरुवार को नगर निगम के अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभागृह में पेश किया गया। इस साल नया टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया। नगर निगम का नया पोर्टल अब 1 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल से शुरू होगा। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण होगा। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई। इसके लिए अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल में ओले का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बालाघाट में सुबह बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से खरगोन, खंडवा, हरदा और बैतूल में ओले गिर सकते हैं। ग्वालियर, जबलपुर समेत आधे एमपी में आंधी और हल्की बारिश होने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर में बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मेहर, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर में गरज चमक और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। अवैध बालू परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। छतरपुर में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अखिल राठौर के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम ने गुरुवार दोपहर को शहर की सटई रोड और पट्टापुर रोड से 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। राजस्व निरीक्षक अखिलेश बबेले के अनुसार अवैध बालू परिवहन की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर संचालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। सभी जब्त ट्रैक्टरों को सिविल लाइन थाने में रखा गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 21 अप्रैल को हड़ताल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी सरकार के फैसलों से नाराज हैं। सुविधाओं में कटौती से खफा इन कर्मियों ने अप्रैल में चरणबद्ध आंदोलन और 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के मुताबिक 23 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाई थी, लेकिन एनएचएम भोपाल ने इसमें कटौती कर दी। इससे कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। अब 4 अप्रैल से चलेगी रीवा इतवारी एक्सप्रेस। 7 माह के लंबे इंतजार के बाद भी रीवा इतवारी एक्सप्रेस मंगलवार को पटरी पर नहीं लौट सकी। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन की तिथि आगे बढ़ा दी है। अब रीवा इतवारी एक्सप्रेस का परिचालन 1 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल से होगा। वहीं इतवारी रीवा एक्सप्रेस 2 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल से पटरी पर लौटेगी। रेलवे के अचानक लिए हुए निर्णय से यात्रियों में निराशा छा गई। हालांकि इस फैसले से एक बार फिर 2 रेल मंडलों पश्चिम मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल में सामंजस्य की कमी उजागर हो गई। इससे पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आया है जब एक रेल मंडल का निर्णय दूसरे को पता नहीं चल पाया। ऐसे में यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एमपी में सड़क मार्ग से जुड़ेंगी 50,000 बसाहटें। एमपी सरकार अगले 3 साल में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की 100% बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर कार्य योजना बनाई जाए। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में पीएम ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में मंत्री प्रहलाद पटेल, सीएस अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अप्रैल में 7 से 10 दिन चल सकती है लू मध्य प्रदेश में। अप्रैल महीने में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। पहले और दूसरे सप्ताह में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दूसरे सप्ताह से लू भी चलेगी। सबसे गर्म आखिरी सप्ताह रहेगा। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार हो सकता है। मौसम केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक निदेशक वेद प्रकाश सिंह ने बताया, इस बार तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अप्रैल महीने में 7 से 10 दिन तक हीट वेव यानी लू का असर देखने को मिल सकता है। नेशन वन इलेक्शन पर हंगामा। भोपाल नगर निगम की बजट मीटिंग में महापौर ने नेशन वन इलेक्शन का समर्थन प्रस्ताव रखा। बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने इस पर चर्चा शुरू करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा का मामला है, नगर निगम में इसे क्यों उठाया जा रहा है। इस पर निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने कहा कि प्रस्ताव मेरी अनुमति से रखा गया है, सभी पार्षद अपनी सीटों पर बैठे। लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जारी रखा और अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंच गए। अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्षदों को वापस भेजा।
वहीं बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता ने प्रस्ताव रखना जारी रखा और बीजेपी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। नकल करते मिली बीएसएससी सेकेंड ईयर की छात्रा। शाजापुर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में विक्रम विश्वविद्यालय की स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। कॉलेज में बीएसएससी, बीए और बीकॉम द्वितीय वर्ष के करीब 700 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाएं 3 पालियों में की जा रही हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक बीएसएससी, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बीए और दोपहर 2 से 5 बजे तक बीकॉम द्वितीय वर्ष के करीब 700 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक बीकॉम की परीक्षा हो रही है। कॉलेज के प्राचार्य बीएस विभूति के अनुसार बीएसएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के दौरान एक छात्रा को नकल करते हुए पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया है। जयपुर ब्लास्ट के आतंकी को जेल। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मोस्ट वांटेड आतंकी फिरोज को गुरुवार को रतलाम कोर्ट ने जेल भेज दिया। उसे गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से झूमा झटकी के मामले में जेल भेजा गया है। फिरोज को लेकर जाने के लिए जयपुर से एनआईए भी रतलाम पहुंची है। एनआईए उसका ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। इसके बाद उसे जयपुर लेकर रवाना होगी। 5 लाख का इनामी आतंकी रतलाम निवासी फिरोज 1 महीने से रतलाम छिपा हुआ था। उसने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मंसूर जमादार के भाई मसरूफ के घर पनाह ले रखी थी। फिरोज मंसूर का साला है। धार्मिक नगरी उज्जैन में शराबबंदी का स्वागत। उज्जैन में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। नगर निगम सीमा में स्थित सभी 17 शराब दुकानें बंद कर दी गई हैं। इस फैसले का स्वागत करते हुए वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ने गुरुवार को मिर्जा नईम बेग मार्ग पर स्थित पूर्व शराब दुकान के बाहर ढोल बजाकर जश्न मनाया। 2 शिक्षक सस्पेंड। प्राचार्य की वेतन वृद्धि रोकी। उमरिया कलेक्टर ने गुरुवार को नौरोजाबाद क्षेत्र के 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के मुताबिक प्राथमिक स्कूल सस्त्रा में शिक्षिका अनीता टोप्पो अनुपस्थित मिली। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शासकीय माध्यमिक स्कूल मोहल्ला बंद मिलने पर शिक्षक त्रिलोकनाथ पाठक और आशीष मेश्राम को सस्पेंड कर दिया गया। माधव टाइगर रिजर्व में नए बाघ की एंट्री। माधव टाइगर रिजर्व में एक नए बाघ की एंट्री हो गई है। बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व से लाए 4 वर्षीय स्वस्थ नर बाघ को गुरुवार तड़के 4 बजे रिजर्व में छोड़ा गया। इसके साथ ही रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 7 हो गई है। बाघ को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रक में रिजर्व लाया गया। मजबूत और आक्रामक स्वभाव के चलते MT5 को तांडव नाम दिया गया है। छिंदवाड़ा के 2 दिव्यांग खिलाड़ियों का मिली सफलता। छिंदवाड़ा जिले के 2 मूकबधिर क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन दुबई में होने वाली डेफ क्रिकेट लीग 2025 के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 25 अप्रैल से 2 मई 2025 तक दुबई में आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए छिंदवाड़ा के प्रदीप डहेरिया और ललित सिंह अपना परचम लहराएंगे। आकाशीय बिजली से खेत में लगी आग। शिवपुरी के रिजौदा गांव में बुधवार की रात आकाशीय बिजली गिरने से एक खेत की नरवाई में आग लग गई। घटना लुकवासा चौकी क्षेत्र में हुई। कुछ ही देर में खेत में आग की लपटें दिखने लगी। सूचना मिलते ही गांव के लोग तुरंत सक्रिय हो गए। वे 3-4 ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंच गए। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। ग्रामीणों ने तुरंत ट्रैक्टर से जमीन को काटकर फायर लाइन बनाई। इससे आग को आगे फैलने से रोका गया। कुछ समय बाद 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। 52 करोड़ में बनेगा खंडवा पंधाना मार्ग। खंडवा पंधाना भाया डुल्हार रोड के नए निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल गई है। सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 17 किलोमीटर के रास्ते के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वर्तमान सड़क के हिसाब से रोड का चौड़ीकरण आएगा। रास्ता सुगम होने से पंधाना के साथ साथ बुरहानपुर और इंदौर जाने के लिए नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इस बहुउद्देशीय सड़क के निर्माण के लिए पंधाना विधायक छाया मोरे ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री से भी पत्राचार किया। वहीं हाल में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी। अशोकनगर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण जिले में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बुधवार की देर रात आकाश में गरज चमक के साथ बादल छा गए। करीब 1 घंटे तक आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में तेज बारिश तो कहीं हल्की बौछारें पड़ी। अशोकनगर मुख्यालय में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुमान के अनुसार आज और कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा। गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना है। हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गुरुवार की सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है।
मंदिर और अस्पताल के पास शराब दुकान का विरोध कटनी के राजीव गांधी वार्ड में बुधवार को स्थानीय लोगों ने शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। सत्यनारायण मंदिर के पास प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वार्ड पार्षद डब्बू रजक ने बताया कि इस क्षेत्र में 2 मंदिर और एक अस्पताल है। इसके बावजूद आबकारी विभाग यहां शराब दुकान खोलने की योजना बना रहा था। पार्षद ने कहा कि इससे पूरा इलाका प्रभावित होगा। दादा ने वक्फ को दी जमीन, पोते ने वापस मांगी बैतूल में वक्फ संपत्ति से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। 62 साल पहले एक बुजुर्ग ने मस्जिद में चिराग जलाने के लिए जमीन दान की थी, जिसे अब उनके पोते ने वापस लेने की कोशिश की। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद बुजुर्ग के पोते का दावा खारिज कर दिया। साथ ही आदेश दिया कि वक्फ की गई जमीन मस्जिद के पास ही रहेगी। एमपी में एक साथ 4 सड़क परियोजनाएं मंजूर। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से एक साथ 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। इसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। सीएम मोहन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश को सड़क अधोसंरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिल रहा है। स्कूल से गायब 2 टीचर निलंबित। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने स्कूल चले हम अभियान के तहत स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रिंसिपल और एक शिक्षा की वेतन वृद्धि रोकने के साथ साथ 29 शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सस्तरा स्थित प्राथमिक शाला का निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे थे। इस स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से एक शिक्षक प्रेग्नेंट होने के कारण छुट्टी में थी। स्कूल में हेडमास्टर करुणा शरणागत मौजूद थी, वहीं अनीता टोप्पो अनुपस्थित थी। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल में अनुपस्थित शिक्षक अनीता टोप्पो की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब पर हाईकोर्ट सख्त, मिला आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीज प्रॉपर्टी की नीलामी के संबंध में आदेश के बावजूद भोपाल के कलेक्टर की ओर से कोई जानकारी पेश न किए जाने के रवैये को सख्ती से लिया। जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने भोपाल कलेक्टर को जानकारी पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। अवैध से वैध हुई कॉलोनियों से वसूला जाएगा विकास शुल्क। कटनी नगर निगम के द्वारा 80 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। कॉलोनियां वैध होने के बाद यहां पर विकास कार्य कराए जाने के लिए विकास शुल्क जमा कराने की अवधारणा पर काम शुरू हो गया है। नगर निगम द्वारा वार्डों में अभियान चलाकर विकास शुल्क वसूल किया जाएगा। खास बात यह है कि तय किए गए विकास शुल्क में से आधी राशि ही यहां के रहवासियों को जमा करना है, शेष राशि नगर निगम जमा करेगी। विकास शुल्क वसूली के लिए 2 अप्रैल से 5 वार्डों में अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में 27 अप्रैल को होगा आईटी कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योग निवेश सब्सिडी वितरण समारोह में राज्य सरकार की उद्योग नीति और निवेशकों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थल बन चुका है, जहां उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी बाधाओं को दूर किया गया है। प्रदेश में व्यापार और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय और वैश्विक उद्यमी यहां निवेश के लिए उत्साहित हैं। बुंदेलखंड को मिली नई सौगात। कभी सड़कों के मामले में पिछड़ा माने जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की नई राह पर अग्रसर है। एक 4 लेन के बाद अब छतरपुर जिले में दूसरे भोपाल कानपुर 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि पहले तय समय सीमा 2026 के बजाय अब 2028 तक यह 4 लेन बनकर तैयार होगा। रायसेन में जल संरक्षण अभियान चलाया। रायसेन के प्राचीन मिश्र तालाब पर गुरुवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका की ओर से आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जमुना सेन, सीएमओ सुरेखा जाटव और स्वच्छता एम्बेसडर शुभम उपाध्याय मौजूद रहे। सभी ने मिलकर तालाब से जलकुंभी निकाली और घाटों की सफाई की। किसान 9 अप्रैल तक करा सकते हैं पंजीयन। सीहोर में गेहूं खरीदी का काम तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। शासन ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 9 अप्रैल कर दी है। जिले में कुल 206 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कलेक्टर बालागुरु के ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें छाया के लिए शेड, पीने का पानी, प्रतीक्षा कक्ष, दरियां, टेबल, कुर्सी और शौचालय शामिल हैं।
तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखे।